गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सुपर टेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बायो का टॉपिक लेकर आया हूँ। जिसमें बायो का थोड़ा सा सुपर टेट में जो आता है लगभग 10 मार्क्स के आपके आते हैं, 10 मार्क्स के आएंगे आपके साइंस से क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स में साइंस आएगा, इसमें मैं बायो डील करूंगा। तो बायो का पहले सिलेबस डील कर लेते हैं और एक चैप्टर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बायोलॉजी में अगर देखेंगे तो चैप्टर आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर तो आपको पढ़ना है कोशिका, कोशिका एवं कोशिकांग। कोशिका एवं कोशिकांग पढ़ना है। सेकंड चैप्टर जो है वो आपको उत्तक पढ़ना है। थर्ड चैप्टर जो है वो वर्गीकरण पढ़ना है, वर्गीकरण। फोर्थ चैप्टर जो है वो पादप हार्मोन, पादप हार्मोन तथा जंतु हार्मोन, ये पढ़ना है आपको। 5 चैप्टर जो है वो आपको पादप हार्मोन तथा जंतु हार्मोन पढ़ना। उसके बाद से पौधे में श्वसन, ये यानी 9th का टोटल चैप्टर है। इसके बाद से 6 नंबर में चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वो आपका पोषण आ जाता है, पोषण। इसके बाद से 7 में पढ़ेंगे तो आपका श्वसन आ जाएगा, यानी जय प्रक्रम में जितने भी चीज होते हैं ना, जय प्रक्रम में जितने भी चीज होते हैं वो सारी चीज इसमें आ जाएंगे। जय प्रक्रम में श्वसन हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट 8 चैप्टर में आप देखेंगे परिवहन, ये 9 चैप्टर में देखेंगे। 9 चैप्टर में देखेंगे तो उत्सर्जन, उत्सर्जन। 10 चैप्टर में देखेंगे तो नियंत्रण एवं समन्वय, ये 11 चैप्टर है आपका जनन। और 12 चैप्टर आपका है जय विकास। और 13 चैप्टर आपका हो जाएगा हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। और लास्ट चैप्टर आपका जो हो जाएगा वो विविध। ये इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके टिश्यू है। आपको टिश्यू देखने को मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा पोषण, ये पोषण यानी इसमें भोजन आ जाएगा, इसमें भोजन आ जाएगा। भोजन में भी स्पेशली आपको विटामिन, प्रोटीन और वसा के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद से रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आए थे। इसके बाद से ट्रांसपोरेशन से क्वेश्चन आए थे। तो मेरे लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 10 मार्क्स में सेल, सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेल के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि सेल है क्या। जैसे हम लोग स्पेशली आप जानते हैं कि बने हैं कि हमारा मार्कर जो है किसी न किसी चीज से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बोर्ड जो दिख रहा है ये भी किसी न किसी चीज से बना हुआ है। आपका फैन है किसी न किसी चीज से बना हुआ है। ठीक उसी तरह से हमारा जो जीव, हमारा जो शरीर है, हम पूरे खड़े हैं तो हमारा जो शरीर है ये भी किसी न किसी चीज से बना हुआ है। यानी एक छोटी सी यूनिट है, एक छोटी सी इकाई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। इसको बोला जाएगा
सेल कोशिका कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा कोशिका, इसको बोला जाएगा कोशिका। कोशिका सेल, इसको डिफिनेशन अगर बताना होगा तो कैसे बताएंगे? कोशिका समझ गए, सेल समझ गए, कोशिका कोशिका छोटी इकाई होती है। हमारा शरीर किसी न किसी चीज से बना है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कोशिका में कोशिका है क्या, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे। तो कोशिका जो होता है ना, एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। इंग्लिश में अगर कहें तो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये किसमें पाया जाता है कोशिका? तो हमारा शरीर ही जो बना है ना, वो जीव में भी पाया जाता है, इसके अलावा प्लांट में भी पाया जाता है, जीव में भी पाया जाता है। यानी कोशिका जो बना होता है क्या है? एक ये यूनिट होता है, सबसे छोटी यूनिट होता है। कोशिका जो होता है सबसे छोटी यूनिट होता है। तो अगर डेफिनेशन ऐसे बताना पड़े तो डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे? डेफिनेशन बताएंगे कि जीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? जीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं कोशिका, सेल। ठीक है। इसमें अंग्रेजी में अगर बताना होगा तो ऑल ऑर्गेनिज्म मेक इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उसी को सेल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? तो क्रियात्मक का मतलब होगा कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। और यहाँ पे संरचनात्मक का मतलब देखेंगे तो क्या होगा? यानी बनावट होता है। बना कैसे है, इसकी आकृति कैसे होती है, कैसे बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। अब आगे देखते हैं कि इसकी खोज किसने किया, इसको बनाया किसने, और किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है कोशिका, और इसकी खोज किसने किया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से बड़े कौन कौन कोशिका बड़ा होता है, कौन कोशिका छोटा होता है, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है। कोशिका का खोज जो किए थे, कोशिका सबसे पहले तो जानने का प्रयास करेंगे कोशिका बना किसका है। तो कोशिका जो बना है वो आपको जीव द्रव्य से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य से मिलकर बना होता है। कोशिका किसका बना होता है? तो वो आपको जीव द्रव्य से मिलकर बना होता है, जीव द्रव्य से मिलकर बना होता है। अब ये जीव द्रव्य किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा। तो ये जीव द्रव्य दो चीज से मिलकर बना होता है। एक तो होता है केंद्रक द्रव्य, अब प्लस में हो जाता है ये आपका कोशिका द्रव्य। दो चीजों से ये मिलकर बना होता है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अब इसको जानेंगे कि है क्या। जैसे मानिए कोशिका होता कैसा है, पहले ये जान लीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। ये देखिए कोशिका ऐसे होता है, और इसके बाहर क्या होती है? एक पतली झिल्ली होती है। इस तरह से आपको पतली झिल्ली देखने को मिल जाएंगे। सबसे बीच में आपको ये कोशिका पाए जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसमें रचना ही दिखाई देंगी। इसमें रचना ये भरा रहता है अंदर से पूरा। ठीक है। तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। केंद्रक का मतलब एकदम बीच वाला पार्ट। जैसे सर्कल में आप देखते होंगे, तो ये पूरा सर्कल हो गया, उसका बीच वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं ना। सेम चीज इसमें भी होता है, सेल में भी होता है। तो सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर आप देखिएगा, केंद्रक के अंदर आप देखिएगा तो इसमें भी कुछ द्रव्य, लिक्विड जैसे कोई चीज इसमें भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक किसको बोलेंगे? जो बीच वाला पार्ट है उसको केंद्रक बोला जाएगा, लेकिन उसमें जो द्रव्य भरा हुआ है उसको बोला जाएगा केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य आपको मिल गया यहाँ पे। इसके बाद से कोशिका द्रव्य पता चलना चाहिए क्या है, या कोशिका झिल्ली क्या है। तो प्रत्येक कोशिका जो है इसके चारों अंदर आपको ये ब्लू जो गुलाबी से मैं किया हूँ, ये सारे चीज आपको क्या दिख रहा है?
ये इसमें कोशिका में द्रव्य है, लिक्विड चीज भरे हुए हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका द्रव्य। तो इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जीव द्रव्य बनाएंगे, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसी ये मिलके पूरा बना हुआ है जीव द्रव्य से, और जीव द्रव्य केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य से मिलके बना हुआ है। और ये देखिए एक चीज और इसमें हम देख लेंगे कि ये बाहर वाला जो चीज दिख रहा है वो क्या है, बाहर वाला जो चीज दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो ये झिल्ली से एक लेयर से घिरा होता है पूरा, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कोशिका, कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली, इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये बाहर वाला जो होता है ये केंद्रक हो गया, इसी को केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, इसके अंदर जो केंद्रक भरा हुआ है। यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही है कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका के अंदर भरा होता है। तो इसी से हमारा ये क्या तैयार होता है, कोशिका तैयार होता है, जीव द्रव्य होता है। इसमें भी आप देखेंगे ना तो ये कार्बनिक यौगिक, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक से मिलके बना होता है। थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, ये कार्बनिक यौगिक से मिलके बना होता है, प्लस इसको हम अकार्बनिक यौगिक, दो चीजों से मिलके बना होता है। अकार्बनिक यौगिक से मिलके बना होता है। कार्बनिक यौगिक में आपको क्या क्या आ जाएंगे, तो कार्बनिक यौगिक में आपको लगभग 3 से 4 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो मिलेंगे आपको प्रोटीन, एक क्या प्रोटीन, फिर आपको विटामिन, फिर आपको वसा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इसके अलावा यौगिक में अगर देखते हैं, अकार्बनिक यौगिक में देखेंगे तो अकार्बनिक यौगिक में भी 3 चीजें आ जाती हैं लगभग आपको। 3 चीजें आ जाती हैं, एक तो वायु आ जाएगा, एक वायु आ जाएगा, इसके अलावा जल आ जाएगा, इसके अलावा जल आ जाएगा, इसके अलावा आपको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी इसमें आ जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स जितने होते हैं सब उसमें आ जाते हैं, और लिविंग थिंग्स लगभग इसमें प्रोटीन, विटामिन, उसके बाद से फैट, कार्बोहाइड्रेट, 4 चीजें इसमें आ जाती है। तो ये तो किस चीज की बनावट हो गया, अब हम लोग बनावट देख चुके हैं कि किससे बना होता है। अब इसके बारे में देखेंगे कि खोज किसने किया। तो मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी भी होगा कि इसका खोज जो होता है ना, एक वैज्ञानिक थे, पढ़ेंगे अगला, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखिए कोशिका का खोज है ना, तो जब सबसे पहले शुरुआत खोज कौन किया था इसका, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने खोज किया था। इसके अलावा खोज कब किए थे, किस ईयर्स में किए थे, तो वो 1665 ईस्वी में किए थे खोज। कैसे खोज किए थे, तो ये एक गार्डन में बैठे हुए थे, बैठे थे एक गार्डन में, और गार्डन में बैठ के क्या कर रहे थे, ऊपर की तरफ देख रहे थे, अपने बगीचे में देख रहे थे। तो बगीचे में देखे तो इनको कुछ इस तरह की रचना, मधुमक्खी का छत्ता अब इनको दिखाई दिया ऐसे, जिसमें इस तरीके से रचना, कुछ ऐसे रचना कोठरी की तरह, ऐसे ऐसे इनको कोठरी की तरह रचना दिखाई दिया। देख रहे थे कि मक्खी जो है आ रही है, फिर इस खोते पे इस घर में जा रही है, सेल की तरफ रचना में कोठरी,
की तरफ रत्ना में जा रही है, फिर वहां से वो चली जा रही है, वापस चली जा रही है। तो इसी में देखें, और इसी को नाम दिए वो क्या, सेल। स्टडी किए, क्योंकि माइक्रोस्कोप से ही हम लोग को इसका को देख सकते हैं, इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग अपने आंखों से, नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो उसको बोला गया सेल, ये नाम दिया सेल। और ये पाया किस में गया, तो ये रॉबर्ट हुक जो खोज किए थे किसमें किए थे, तो कार्क कोशिका में किए थे। कौन सा कोशिका था, कार्क कोशिका। जो कैसा कोशिका था, कार्क कोशिका जो मृत था, पेड़ की छालों में ये पाया गया था कार्क कोशिका। जो सुबेरिन, ये कार्क कोशिका जो होता है ना, वो सुबेरिन नामक पदार्थ से मिल के बना होता है। कौन सा पदार्थ, सुबेरिन नामक पदार्थ से मिलके वो बना होता है कार्क कोशिका। पेड़ की छालों में पाया जाता है और मृत होता है। तो मृत में ये देखे थे, कार्क की छाल में देखे थे, और इसी को सेल का नाम दिए थे। खोज कब किए थे, 1665 ईस्वी में खोज किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। दूसरे एक वैज्ञानिक है, अब जीवित में भी तो आएंगे कि जीवित में कौन किया था। तो तो दूसरा पॉइंट आपका जो आ जाएगा, जीवित में कौन किए थे, तो जीवित में जो किए थे, जीवित कोशिका में, देखिए जीवित का मतलब कौन सी, लाइफ, जीवन। जीवित का मतलब कौन सी, लाइफ, जीवन आ रहा है ना। तो एक वैज्ञानिक थे सर एंटोनी लिवेनहुक। सर एंटोनी, सर एंटोनी, सर एंटोनी लिवेनहुक, लिवेनहुक। ये क्या किए, ये जीवित कोशिका में कब किए थे, तो 1674 ईस्वी में खोज किए थे। किसका, 1674 ईस्वी में खोज किए थे जीवित कोशिका में। किस में, जीवित में। याद अगर इसको रखना होगा तो कैसे रखेंगे, जीवित कोशिका में ये खोज किए थे। अगर इसको याद रखना होगा तो कैसे रखेंगे, देखिए लाइव लिवेन, लाइव लिवेन, लाइव लिवेन, यहाँ से आपको याद कर सकते हैं। तो उस समय ये खोज किए थे जीवित कोशिका में, वो भी किस में, तो वो भी किए थे स्पाइरोगाइरा में। किस में, स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तालाब का रेशम भी कहते हैं, तालाब का रेशम भी कहते हैं। इसके अलावा ये जीवाणु में, इसके अलावा ये जीवाणु में प्लस प्रोटोजोआ में, जीवाणु और प्रोटोजोआ में देखने को मिला था। इस पे खोज किया गया था। तो कौन किए थे, लिवेनहुक किए थे। जीवित कोशिका में ये किए थे स्पाइरोगाइरा में, जिसको हम लोग तालाब का रेशम भी बोलते हैं। और जीवाणु और प्रोटोजोआ में भी ये पाया जाता है। 1674 में किए थे लिवेनहुक, 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे, ये मृत कोशिका में किए थे। तो खोज हो गया। इसके अलावा आगे थोड़ा सा जाएंगे तो एक थे जो हम आपको बता रहे थे बीच में कि क्या था, ये केंद्रक था। तो केंद्रक का खोज कौन किया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको, केंद्रक का खोज ये भी वैज्ञानिक थे जो इसमें खोज किए थे। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। जब पढ़ेंगे पढ़ेंगे पूरा अच्छा तरीके से तो इनके बारे में डिफाइन करेंगे। फिलहाल में थोड़ा सा आपको यहाँ पे जान लेना है। फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, एक चीज और आपको देखने को इसमें मिलता है, कोशिका सिद्धांत, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं बहुत ज्यादा, क्वेश्चन दिया हुआ था इससे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था स्लाइडेन एवं सवान ने, स्लाइडेन एवं सवान ने। ठीक, इसका सन याद रखेंगे। ये कब खोज किए थे, तो 1831 ईस्वी में ये खोज किए थे। तो ये खोज के बारे में हो गया, ऐसे खोज किया गया था। आगे देखते हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन देता है, जैसे मैंने बता दिया कि कोशिका बना कैसे होता है। तो अब देखिए कोशिका के आगे चलते हैं। खोज हो गया, आपको डिफिनेशन पता चल गया, जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई था। अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि कोशिका का खोज तो हो गया, खोज होने के बाद से फिर आगे क्या प्रोसेस बढ़ेगा। तो खोज हो गया तो इसको कैसे हम सजाते हैं, तो देखिए एक कोशिका, कोशिका सबसे पहले ये छोटी यूनिट आपकी हो गई, ठीक है। कोशिका से फिर आगे नीचे जाएंगे, यानी इंग्लिश में मैं लिखते चल रहा हूँ सेल। कोशिका से बनता है क्या, उत्तक। कोशिका से क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। उत्तक बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उत्तक क्या बनाता है, अंग बनाता है। अंग क्या बनाता है,
अंग तंत्र बनाता है, और अंग तंत्र मिलके क्या बनाता है, पूरा संपूर्ण जीव बनाता है, पूरा संपूर्ण जीव बनाता है अंग, यानी टिश्यू। फिर आपका हो गया ये ऑर्गेन, फिर आपका ऑर्गेन सिस्टम, फिर आपका होल यानी कंप्लीट, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है। ये देखिए ग्रुप ऑफ क्या होता है, इसको अगर देखें तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल होता है। उसी तरह से आगे जाएंगे, अंग क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू। उसी तरह से आगे जाएंगे तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, फिर उसी तरह से आगे आएंगे तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, और ये मिलके कंप्लीट क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। तो यानी यहाँ से आप एक और डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ऐसे, ठीक है। यानी सबसे पहले हमारा अगर जीव है कंप्लीट, तो जीव में क्या है, अंग तंत्र है, जैसे किडनी हो गया, फिर लिवर हो गया, हृदय हो गया। तो ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन अंग, अंग में देखेंगे तो स्टोमक हो गया, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण जीव है, अंग तंत्र से बना, फिर अंग से बना, फिर ऊतक से, और फिर कोशिका से। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया आपका कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और संपूर्ण जीव। तो इस तरीके से कभी अरेंज करने को देता है, ऑप्शन देता है 4, और यहाँ से कह देगा कि इसको अरेंज करिए। तो अरेंज करना होगा तो आप ऐसे अरेंज कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। अगला देखते हैं, कोशिका के खोज तक समझ गए कैसे बनता है, ये समझ गए। अब इसके अलावा देखेंगे इसको कोशिका के प्रकार, इसको बांटा कैसे गया है, या सबसे पहले कोशिका का आकार हम देख लेते हैं। पहले देखेंगे कोशिका का आकार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आता है साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। तो साइज ऑफ सेल में देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है एज ए होल, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका सबसे पहले देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्टेज का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा जो एग होता है ये हो जाता है एग। ओस्टेज का एग जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। इसके अलावा फिर देखते हैं, तो बड़ा तो समझ गए, होल मैं बता रहा हूँ, फिर मनुष्य में बताऊंगा क्योंकि पौधे में और मनुष्य में दोनों में अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब सबसे बड़ा हो गया तो सबसे छोटा देख लेते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है आपको फ्लोरोनिमोनिया, सॉरी फ्लोरोनिमोनिया नहीं, माइकोप्लाज्मा। कौन होती है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये आपको देखने को मिलती है, सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। तो ये तो होल हो गया, आपको ये क्या हो गया, होल देखेंगे तो होल आपको देखने को मिलेगा। अब लेकिन मनुष्य में देखते हैं तो मनुष्य में क्या देखने को मिलेगा, मनुष्य में सबसे पहले हम बड़ी कोशिका देखने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका देख लेते हैं। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म, शुक्राणु जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी स्पर्म। क्या, स्पर्म, ये शुक्राणु जो पाया किस में जाता है, जो मेल में पाया जाता है, जो मेल में पाया जाता है। इसको रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका जो देखेंगे
सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है वो होती है अंडाणु। अंडाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ये पाई जाती है। जो किसमें पाई जाती है? जो फीमेल में पाया जाता है। किसमें? फीमेल में। ठीक है, ऑर्गन में पाया जाता है। तो उस मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म ही होता है, जो जेंस में पाया जाता है। जो रिप्रोडक्शन जब करते हैं, जन्म जब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, या एडोलेसेंस एज जब हो जाता है, तब वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। इसी के अलावा सबसे बड़ी कोशिका में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाती है मनुष्य में, वो हो जाता है अंडाणु उभम, वो फीमेल में पाया जाता है। इसके अलावा अब देखिए, छोटी हो गई, बड़ी हो गई। अब सबसे लंबी कोशिका कौन पाई जाती है? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन पाई जाती है? क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं कर रहे थे, बीच में देखने क्या हो हेलो, हेलो, हाँ, ठीक, चलो। सबसे लंबी कोशिका जो थी, वो कौन थी? वो थोड़ा सा बूढ़ा किया था। सबसे लंबी कोशिका जो थी, वो थी न्यूरॉन। न्यूरॉन कहिए, या तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। पाया कैसे जाता है? तो इस तरीके से आपको वो देखने को मिलता है। ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिलता है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये हमारे शरीर में यहाँ रीढ़ की हड्डी से लेके यहाँ तक पाया जाता है। तो सबसे लंबी कोशिका होता है ये, यहाँ पे ये अलग न्यूरॉन हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिग्नल भेजता है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल ये भेजता है। कौन सा? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी विद्युतीय आवाज वो भेजता है, विद्युतीय साउंड भेजता है। ये हमारा अंदर वाला पार्ट हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया। ये टोटल जो है इसको साइटोन बोलते हैं। ये पढ़ेंगे अगले कोशिका में। तो सबसे लंबा कोशिका यही होता है। तो ये चीज आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ सेल। तो देखिए, कोशिका के प्रकार को अगर हम पढ़ते हैं तो मुख्य हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक किस पे? देखिए, एक तो बांट सकते हैं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर एक बांट सकते हैं, और एक बांटते हैं संरचना के आधार पर। एक बांटते हैं किसके आधार पर? तो एक बांटते हैं संरचना या संगठन के आधार पर, संरचना या संगठन के आधार पर बांटते हैं। तो देखिए कैसे बांटते हैं। तो इसको बांटेंगे तो ये दो तरीके से हो जाता है।
एक तो आपका हो जाता है एक कोशिकीय, ये संख्या के आधार पर है तो ये हो जाएगा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। और ये बहुकोशिकीय, एक हो गया एक कोशिकीय, एक हो जाता है बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। इसी तरह से इसको बांटेंगे संरचना या संगठन के आधार पे, तो ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है आपको प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो तरीके से होता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको जानते हैं। एक कोशिकीय, देखिए यहाँ नाम से पता चलेगा एक, एक का मतलब क्या, एक का मतलब क्या, सिंगल। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय का मतलब हो गया सिंगल, यानी जिसमें कोशिका की संख्या कितनी होनी चाहिए, जिसमें कोशिका की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिंगल केवल कोशिका की संख्या एक हो, कोशिका की संख्या एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें कोशिका की संख्या कितनी है, एक हो, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। इसमें आ जाएंगे, इसमें अगर एग्जाम्पल बताना हो तो क्या क्या बताएंगे, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। और हम लोग पेड़ पौधे चाहे होते हैं, चाहे कुछ पेड़ पौधे, चाहे हम लोग जीव जंतु है, जिसमें कोशिका की संख्या एक से अधिक हो, बहुत कोशिका हो, कोशिका की संख्या बहुत होना चाहिए, बहुत कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुत कोशिका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय कहा जाता है उसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा हो जाएगा, कोशिका की संख्या हजारों हजारों करोड़ों करोड़ में है, तो बहुकोशिकीय इसको बोलते हैं। बहुकोशिकीय में हम लोग आ जाते हैं सिंपल, मनुष्य आ जाता है, इसके अलावे पौधे आ जाते हैं, पौधे में भी बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बने होते हैं। तो पेड़ पौधे और मनुष्य इसमें आ जाते हैं, किसमें, बहुकोशिकीय में आ जाते हैं। बाकी एक कोशिकीय में अगर हम देखेंगे तो एक कोशिकीय में अमीबा और पैरामीशियम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, तो संख्या का मतलब हो गया। इसको देखते हैं हम लोग क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझेंगे ये क्या होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखने का प्रयास करेंगे। प्रोकैरियोटिक, और इधर हम लिख देते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये किसके आधार पे होगा, तो ये आपको संरचना के आधार पर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो देखिए ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो होता है ये ना थोड़ा सा क्या होता है, ये अल्प अल्प विकसित होता है। ये क्या होगा, ये अल्प विकसित होता है। इसमें अपोजिट बता देंगे। इसमें दूसरा में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो होता है ये पूर्ण विकसित होगा, ये पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। और ये अल्प विकसित होता है तो ये सबसे पुराना वाला है। ये क्या है, ये प्राचीनतम, ये प्राचीनतम कोशिका होता है। ये प्राचीनतम कोशिका होता है। अब ये प्राचीनतम अगर हो गया तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा क्या, प्राचीनतम है यानी इसमें पेड़ पौधे जितने पुराने हैं वो आते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये नवीनतम कोशिका है,
ये नवीनतम कोशिका है। नवीनतम का मतलब क्या हो जाएगा, नवीनतम में हम लोग आ जाते हैं। तीसरा जब देखेंगे, जब ये पुराना है तो क्या इसमें केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो प्रेजेंट तो होगा ही, नहीं प्रेजेंट होगा इसमें। क्यों अल्प विकसित होगा, क्योंकि इसमें केंद्रक जो होता है ना, अल्प विकसित आगे क्यों होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब प्रेजेंट होता ही नहीं है। इसी वजह से ये क्या होता है, अल्प विकसित होता है। लेकिन इसमें आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने एक बताया था आपको, जैसे मैंने एक फिगर खींचा था शुरुआत में, आपको मैंने दिखाया था एक फिगर खींच के ऐसे, इसमें एक ऐसे फिगर बनाया था। इसका मतलब इसमें मैंने बताया था कि ये वाला क्या है, केंद्रक है। यदि केंद्रक है, यदि न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें केंद्रक झिल्ली भी आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा ना, डेफिनेटली। अगर केंद्रक है तो इसमें केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि केंद्रक नहीं है तो क्या कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगा, तो कोशिका झिल्ली भी क्या होगा, केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी क्या होगा, इसमें अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक अनुपस्थित होता ही है, प्लस केंद्रक झिल्ली भी क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली भी क्या होगा, अनुपस्थित होगा। केंद्रक झिल्ली भी क्या होगा, अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट जब हम उसमें जाते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट में, तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, अब इसमें केंद्रक उपस्थित होगा तो केंद्रक झिल्ली भी क्या होगा, प्रेजेंट पाया जाएगा। तो केंद्रक झिल्ली भी इसमें पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर अल्प विकसित है, इस वजह से इसमें क्या हुआ, ये प्राचीनतम हो गया, केंद्रक अनुपस्थित हो गया। यदि केंद्रक अनुपस्थित है तो केंद्रक झिल्ली भी क्या होगी, अनुपस्थित होगी। लेकिन इसमें ये तो जीवित हो गया, पूर्ण विकसित होगा। इसके अलावा इसमें देख रहे हैं कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, रहेगा, और केंद्रक झिल्ली भी पाया जाएगा, उसके साथ में होगा। अब आते हैं डीएनए पे, तो डीएनए देखते हैं कि डीएनए इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, चौथा पॉइंट आ जाता है आपका, इसमें डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन कैसे पाया जाता है, इसमें डीएनए नग्न पाया जाता है। नग्न का मतलब क्या हो गया, खुला, एकदम खुला पाया जाता है। इसमें डीएनए जो होगा वो नग्न पाया जाता है, आपको देखने को मिलेगा क्या, नग्न। और इसमें हम जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें भी डीएनए नग्न नहीं पाया जाएगा, इसमें डीएनए क्या होगा, पूर्ण विकसित पाया जाता है। इसमें डीएनए जो होता है, डीएनए पूर्ण विकसित पाया जाता है, इसमें डीएनए पूर्ण विकसित पाया जाता है। इसमें जो डीएनए होगा क्या होगा, वो पूर्ण विकसित होगा। तो आप समझ पाए। पांचवा जब देखते हैं, पांचवा, अब एक चीज देखिए, मैंने एक बताया, ये आपका कोशिका हो गया, सेल आपको देखने को मिल गया। इसमें बहुत सारी चीज पाए जाते हैं, बहुत ऑर्गेन पाए जाते हैं इसके, कोशिका के। लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम लोग ऊर्जागिरी भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा अंतःपरद भी जल का होता है, गोल्जी बॉडी यहाँ नीचे जो पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो ये सारे चीज इसमें पाए जाएंगे कि नहीं, तो इसमें 5 नंबर में अगर हम देखेंगे तो देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम इत्यादि सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, कोई नहीं पाया जाता इसमें।
क्योंकि क्या है ये लगभग पुराना है, इसलिए ये सब क्या होगा, कोई नहीं पाया जाएगा। अब वही 5 नंबर इसमें पॉइंट लिख देंगे कि इसमें सभी अंग लगभग, इसमें सभी अंग यानी माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी है सभी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपका क्या हो जाएगा, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, इसमें सभी पाए जाते हैं, सब पाए जाएंगे इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो आएगा आपका छुआ जो हो जाएगा। देखिए छुआ, राइबोसोम में इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, मैं बताऊंगा कि राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसको क्या कहा जाता है बता दूंगा। इसमें राइबोसोम जो होगा, राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाएगा 70S का पाया जाएगा। और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, इसमें राइबोसोम जो था वो कौन सा राइबोसोम था, तो इसमें राइबोसोम 80S का पाया जाता है। 80S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है और उसमें जो है, इसमें जो है 70S का पाया जाएगा, उसमें 80S का राइबोसोम पाया जाएगा। अब जब इसमें 80S का राइबोसोम पाया जाएगा और इसमें राइबोसोम 80 का, इसमें प्रोकैरियोटिक में कितना 70 का। अब इसमें देखेंगे कि इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी, तो इसमें कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं, अभी 2 मिनट में मैं समझा दूंगा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या होता है। इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, इसमें कोशिका भित्ति जो होगी वो कैसी होगी, पतली होगी, कोशिका भित्ति पतली होती है। इसमें देखेंगे तो कोशिका भित्ति कैसी होगी, इसमें सेल वॉल, इसके अपोजिट कर दीजिए, इसमें सेल वॉल जो होगा वो क्या होगा, मोटी होती है। इसमें सेल वॉल मोटी होती है और इसमें सेल वॉल कैसी होती है, पतली होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक में अगर आप देख लिए तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक केंद्र के आधार पे था। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें एग्जाम्पल आपको प्लांट, प्लांट देखने को मिल जाएगा, प्लस ह्यूमन, ये आपको देखने को मिल जाएंगे किसमें, इसमें। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये देखने को आपको मिल जाता है। मैं अभी बताया कि सेल वॉल आप समझ रहे थे कि सेल वॉल क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा दो मिनट में बता देता हूँ। देखिए ये हमारा सेल हो गया, इस सेल के तरफ में आप देखिएगा ना, इस सेल के पास में देखिएगा तो ऊपर वाला ये जितना आवरण आपको दिख रहा है, ये टोटल ऐसे पूरा, ये पूरा आयरन आपको आवरण आपको जो दिख रहा है, लेयर जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये बाहर से एकदम क्या होता है, मोटा, सेल को चारों तरफ से ये घेरा रहता है, पूरा एक घेरा रहता है, चारों तरफ से घेरा रहेगा, एक मोटी परत एकदम धीरे एकदम मजबूत होता है, उसको वो घेरे रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये मजबूत क्यों होता है, एक पदार्थ इसमें पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से, लिग्निन, लिग्निन पदार्थ होता है जिससे ये घिरा होता है। तो कोशिका के चारों ओर एक मोटी आवरण होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। मोटी आवरण जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और इसके बाद से, इसके अलावा आप देखिएगा इसके अंदर, यहीं पे जो मैंने बताया, कलर चेंज कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ, समझ में आएगा। यहाँ पे जो ऐसे लेयर पाया जाएगा, इसके अंदर पतली पतली जो झिल्ली पाई जाती थी, इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को कहते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, इसी को हम लोग क्या कहते थे, कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति है
और कोशिका के अंदर बीच वाला ये जो भाग पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। इसको क्या कहेंगे? केंद्रक। इसको बोलेंगे केंद्रक। इसके अंदर ये वाला जो द्रव्य पाया जाएगा, ये वाला, इसको कहा जाता है क्या? जब अंतर हम लोग देखेंगे तो दोनों में देखेंगे, पौधे की कोशिका में और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। कोशिका, कोशिका द्रव्य, इसको क्या बोला जाएगा? कोशिका द्रव्य। और ये हमारा मान लीजिए कि पूरा क्या था? केंद्रक था। तो इसके अंदर भी क्या होगा? द्रव्य पाया जाएगा। इस द्रव्य को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। इसको क्या बोला जाएगा? केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ से इस चीज को तो देख ही लिए। इस चीज को आप देख लिए, ये लिग्निन से बना होता है। केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति पाया जाता है, लिग्निन ये पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप जान ही लिए। एक क्वेश्चन आप, हाँ, जैसे मैंने एक एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है? सबको बारी बारी से तो हम लोग पढ़ेंगे ही। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? ये इसका वर्क क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यानी प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। एक और मैंने नाम रखा था, क्या? वो नाम रखा था लाइसोसोम। लाइसोसोम का नाम रखा था। लाइसोसोम सोम को क्या कहती है? ये खाली पाचन का काम करता है, एंजाइम का काम करता है। हम लोग जो भी चीज खाते हैं ना, उसको क्या करता है? पचाता है। और जिस कोशिका में रहता है, जिस सेल में रहता है, वो उसी को क्या करता है? नष्ट कर देता है अपने भोजन के लिए। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके अलावा एक और मैंने बताया था, ये सब क्या है? इसके ऑर्गेन है। सबको बारी बारी से हमको पढ़ना है। माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया। तो माइट्रोकांड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइट्रोकांड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस या ऊर्जा गृह, या ऊर्जा गृह। ठीक है। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है। यहाँ से क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये भी वीवीआई है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, पूछता है, मैच करने के लिए देता है। अभी जो एग्जाम हो रहा है, चाहे वो सुपर टेट हो चाहे ईपी टेट हो, अभी एग्जाम में क्या कर रहा है? आपको डीपली नॉलेज रखना पड़ेगा। डिफिनीशन तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे फैक्ट जो होते हैं, वही आपको दे देगा। कथन और निष्कर्ष में दे दे रहा है, या मैचिंग करने के लिए दे दे रहा है। तो वो चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। आराम से आप वहां से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को अटैच करते हैं। और मैं यहाँ पे जो जो भी एग्जाम ओरिएंटेड ही सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ, ताकि ये आपके एग्जाम में मदद करे। तो ऐसे देता है। तो राइबोसोम क्या हो गया? कह देगा कौन ओड है, कौन ओड है, या अरेंज करिए। तो ओड में दे देगा, या मैच करने के लिए दे दिएगा, तो बना सकते हैं हम यहाँ से। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली बोला जाता है, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, माइटोकांड्रिया वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा फिर आपको, हाँ, ये पूछा है, फिर राइबोसोम वाला भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कोशिका किससे बना होता है? ये भी पूछा हुआ है। तो जीव द्रव्य से बना होता है। कोशिका होता क्या है, खोज किसने किया, ये सारा चीज है। सारा चीज मैंने बता दिया, वो सारा चीज आपको पूछा हुआ है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है मैंने बता दिया। प्रोकैरियोटिक में कभी कभी देता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S पाया जाता है। उसी तरह से इसमें आपको पूछ देगा 70S। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ दिया, आप देख लीजिए, इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। जब कोशिका का खोज हुआ रॉबर्ट हुक, तो किस बुक में लिखे थे? किताब कौन सा था? तो किताब था वो क्या? माइक्रोग्राफिया। कौन सा किताब था? माइक्रोग्राफिया। इसके अलावा आप कोशिका के अध्ययन को बोलते क्या है? ये मैंने छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ लिखवाने के लिए छोड़ दिया। कोशिका का अध्ययन, स्टडी जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, साइटो मतलब एकदम छोटा होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इस सारे पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, जो छोटा था मैं वो बता दिया। एक चीज और देखेंगे हम लोग, वो है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अगले पेज ले लेता हूँ, मैं इसमें आपको बताता हूँ क्या है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। क्या है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली? इसके कार्य पूछता है, इसका डिफिनेशन नहीं पूछता है। सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखेंगे ये क्या है, तो देखिए जैसे ये आपको कोशिका देखने को मिला, ये मैंने बनाया था, ये आपका एक कोशिका हो गया। ये बीच में आपका क्या था, बीच में आपका ये जो था, ये था केंद्रक, बीच में केंद्रक था। और इसी को, ये वाला जो झिल्ली था, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कोशिका झिल्ली बोल रहे थे। तो कोशिका झिल्ली का डिफिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं, मैं लिखवाऊं नहीं। कोशिका झिल्ली बोलेंगे किसको, यानी प्रत्येक कोशिका के चारों ओर क्या होती है, एक पतली लचीली झिल्ली होती है, एक जीवित झिल्ली होती है प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली कैसी होती है, तो ये झिल्ली आपको देखने को मिलेगी कैसी, जीवित झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, ये जीवित झिल्ली होती है। तो कैसे झिल्ली होती है, तो जीवित झिल्ली होती है, एक नंबर में आप हो गया। दूसरा, ये इसके खोजकर्ता कौन है, कौन खोजे हैं आखिर इसका, खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता मैं बता दे रहा हूँ कौन हूँ। तो खोजकर्ता कॉल नीगेर, कॉल नीगेर तथा मरगर, कॉल नीगेर तथा मरगर, ये खोज किए थे इसका, सॉरी मरगर नहीं, क्रेमर। देखिए मैंने गलत बता दिया, मरगर नहीं, क्रेमर, क्रेमर। खोज कौन किया था, खोज करता थे कॉल नीगर तथा क्रेमर। इनको पूछ देता है कि कोशिका झिल्ली का खोज किसने किया था, तो वो खोज किए थे कौन, कॉल नीगर तथा क्रेमर, दोनों वैज्ञानिक मिलकर। कैसी है कोशिका झिल्ली, तो वो जीवित आपको पाई जाती है, देखने को मिलती है कैसी, तो वो होती है जीवित। और ये क्या करता है, देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली, अगला पॉइंट इसमें मतलब तीसरा पॉइंट आपको हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। कोशिका झिल्ली क्या करती है, अंदर का वातावरण, ये अंदर वाला और बाहर वाला वातावरण को क्या करती है, इसमें जितने भी पदार्थ आते हैं सबको अलग करती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली अंदर के वातावरण, अंदर के वातावरण से बाहर के वातावरण में, बाहर के वातावरण में पदार्थों को, पदार्थों को परिवहन करती है। मतलब क्या करती है, अंदर के, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है ना, अंदर में ये जितनी भी चीजें होती है, जितने भी पदार्थ होंगे, उस वातावरण से पीछे बाहर वाले वातावरण को क्या करेगी, परिवहन करेगी, या उसको हम लोग बोलते हैं कि अलगाव करती है, अलगाव करने का काम करती है, अलगाव करने का कार्य करती है। इसका काम यही होता है। तो कार्य आप समझ गए कि इसका कार्य क्या होता है। चौथा पॉइंट अगर देखेंगे,
चौथा पॉइंट देखें कि अब बनती किसकी है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा, जल तथा हाइड्रोजन की बनी होती है। किसकी किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा जल तथा हाइड्रोजन की बनी होती है। ये टोटल चीजें जो हो गई, इतने चीज से ये कोशिका झिल्ली आपकी बनी होती है। ठीक है, बाकी चीज को हम लोग अगले दिन देखने का प्रयास करेंगे। आज